बीजेपी से जुड़ी हुई, जिसमें जीती हुई सीटें बीजेपी अपने पास ही रखने वाली है। ये सीटें उसके पास ही बरकरार रहेंगी और ऐसे 80 सीटों की बात सामने आ रही है जिस पर कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बीजेपी की तरफ से, जिसमें बताया जा रहा है कि 80 ऐसी सीटें हैं जो बरकरार रखेगी बीजेपी अपने पास। कुछ नए चेहरों पर हालांकि इस बार बीजेपी दांव भी लगाने वाली है। जिन चेहरों को चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से उतारा जाएगा, कोई केंद्रीय मंत्री चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। संभावित सीट शेयरिंग समीकरण भी इस वक्त जो चर्चा में है वो भी जान लीजिए। जेडीयू 103, बीजेपी 102 और एलजेपी-आरवी की बात करें तो उसे 21 सीटों को लेकर मनाने की कवायद इस वक्त भी चलती हुई। हम के पास 10 सीटें, आरएलएम की बात करें तो 7 और 1 से 2 सीटों में बदलाव जो है वो संभवतः हो सकता है। जो सूत्र जानकारी इस वक्त सामने ला रहे हैं, बीजेपी को सहयोगियों से बातचीत का जिम्मा सौंपा गया। ये अगर कोई कोशिश अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ बातचीत के क्रम में नजर आएगा तो वो दायित्व बीजेपी का है और इसीलिए बीजेपी इस वक्त, चाहे वो जीतन राम मांझी से बात करने की हो या चिराग पासवान से बातचीत करने की हो, ये सब कुछ इस वक्त बीजेपी के जिम्मे है। बीजेपी को सहयोगियों से बातचीत करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये मानकर चला जा रहा है कि जो 80 सीटें हैं, जिन सीटों पर पहले से बीजेपी ने जीत दर्ज की हुई है, वहां पर उनका कैलकुलेशन सटीक और प्रामाणिक नजर आता है या मजबूत स्थिति नजर आती है। उन सीटों पर कोई बातचीत या बदलाव जो है वो नहीं होगा। और हमारे साथ इस वक्त संवाददाता पायल मेहता जुड़ चुके हैं। पायल से ही जानते हैं। पायल, जो जानकारी सामने आ रही है कि यहाँ इस बार 80 सीटों पर कोई बदलाव नहीं होगा बीजेपी की तरफ से। देखिए, अब ये बात ये है कि 80 सीटों के बदलाव की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे ये बात हो रही है कि 80 जो सीटें बीजेपी जीत चुकी है उसमें कैंडिडेट्स को चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता है फिलहाल, क्योंकि अगर आप देखें तो जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, बीजेपी के पास जेडीयू के अलावा भी बहुत छोटे छोटे अलायंस पार्टनर सबको अकोमोडेट करना है, पर जो विनिंग कॉम्बिनेशन होता है अक्सर ये देखा जाता है कि लोग इसको बदलना नहीं चाहते हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि ऑलरेडी जेडीयू ने बता दिया, बीजेपी को ऑलरेडी उन्होंने बता दिया है कि जो सिरदर्दी है, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी की हो, हम की हो या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की हो, वो आपकी जिम्मेदारी है। हमारा अलायंस आपके साथ है, आपका अलायंस उन लोगों के साथ है। इस बात को भी स्पष्ट किया गया है। तो बहुत ही मुश्किल है कि कोई बहुत ज्यादा फेर बदलाव होगा क्योंकि अनलेस किसी का बहुत ही नेगेटिव कोई ट्रैक रिकॉर्ड या कोई नेगेटिव डिटेल सामने आए। और हम बहुत जगह सुन भी रहे थे कि शायद कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी लड़ाया जाएगा। तो फिलहाल ऐसा कोई मत नहीं है जो बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के बीच में। पायल, चूंकि पिछली बार सिर्फ चिराग पासवान को समझाना मनाना उन बीजेपी की एक जिम्मेदारी थी, मांझी को जेडीयू ने अपने कोटे से सीटें दी थी और इसलिए बीजेपी के लिए भी थोड़ा आसान था, लेकिन इस बार चैलेंजेस बीजेपी के लिए ज्यादा हैं क्योंकि दोनों को समझाना है। देखिए, सबको समझाना जरूर है। बीजेपी हमेशा चाहती है कि सबको साथ में लेके चले, इसलिए शुरुआत से ही बातचीत का दौर चल रहा था चिराग पासवान से। ऐसा नहीं कि कल की कल बात हुई है, पहले से उनकी बातचीत हुई। शीर्ष नेतृत्व से भी चिराग पासवान की बात हुई और शीर्ष नेतृत्व को बहुत पसंद करते हैं चिराग पासवान, उनके बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो लगातार। बिल्कुल पायल, तो बीजेपी अपनी सिटिंग सीटों को छोड़ना नहीं चाहती है और ऐसे में चिराग पासवान को भी मनाना है, बाकी घटक दलों के साथ भी समन्वय स्थापित करना है। उधर महागठबंधन में भी सीटों को लेकर के पेच बरकरार है, लेकिन आज से नॉमिनेशन की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। चलिए लगातार ग्राउंड से हमारे एक रिपोर्टर्स जो है एक खबर आप तक पहुंचाएंगे। हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर सबसे पहले सबसे सटीक चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर देखें। बिहार में किसकी बहार, ये कवरेज लगातार जारी है। और चलिए एक छोटे